में हम लोग का विपक्ष बहुत स्ट्रांग बना है और अच्छा, अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। जनता खाली हिंदू मियाँ के चक्कर में रह गई। लिए क्या किया हमारे बिहार के लिए? खाली लेबर है। हम नीतीश कुमार को 15 साल दिया, रोड बनवाई उन्होंने, लाइट दी, ठीक है, फैक्ट्री एक भी नहीं चालू हुई। हमारा रोहतास जिला आज भी 10 साल पहले 10 साल और पीछे चला गया। अगर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लग जाए तो आज रेट कहाँ चला जाएगा? उन्नति हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग साफ हो चुका है कि अब सरकार कौन बनाएगा और कितने अंकों के साथ बनाएगा, और काराकाट की सीट भी डिक्लेयर हो गई है कि इंडिया अलायंस के राजा राम सिंह कुशवाहा जीते हैं। तो एक हमारे बड़े भैया हैं मनप्रीत भैया, उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि वो इस जनादेश पे क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ठीक है, लेकिन फुल बहुमत ना आए। फुल बहुमत, हम लोग का विपक्ष बहुत स्ट्रांग बना है और अच्छा, अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। चाहते भी हम लोग यही थे कि मतलब कांग्रेस की सरकार आए, कम से कम चेंज होना चाहिए था, आगे चेंज चाहिए था हम लोग को, और चेंज होना भी चाहिए। हमारे बिहार की जनता खाली हिंदू मियाँ के चक्कर में रह गई। नहीं, बिहार में सरकार जो है अच्छी सीटें लाई हैं, दोनों गठबंधन एनडीए की लाई है अच्छी सीटें। एनडीए की लाई है ना, इधर चाहिए थी कांग्रेस की कि कम से कम कुछ तो इन लोगों को पता चले, कम से कम चेंजिंग चाहिए। 10 साल हम लोगों ने मोदी जी को दिया ना, 5 साल हम लोग राहुल गांधी को भी देते, विपक्ष को भी देते, कि कम से कम कुछ तो बदलाव लाओ। यूपी हमारे बिहार के लिए क्या किया? हमारे बिहार के लिए खाली लेबर है। हम किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं, हम लोग लेबर हैं। बिहार के लिए हम लोग के लिए क्या किया? हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार के लिए क्या किया उन्होंने? हमें अगर उन्होंने बोला था, वादा किया था, कम से कम उनको भी मौका देते हम लोग। कम से कम हम लोग नीतीश कुमार को 15 साल दिया, रोड बनवाई उन्होंने, लाइट दी, ठीक है, फैक्ट्री एक भी नहीं चालू हुई। हमारे ये क्या नाम है, क्राइन का पुल टूटा है। आज हम लोग लगता है कि 2 साल से किस नेता ने आके बनवाया यहाँ पे? बिल्कुल आपकी जायज़ है कि बिहार को 39 सीटें हमने दी थी, बिहारियों ने दी थी, लेकिन बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाना कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार जो जनादेश आया है वो जाहिर तौर पे एनडीए के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन एनडीए इंडिया गठबंधन से ज़्यादा सीटों पे है बिहार के अंदर। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका यही रीजन है कि बिहार की जनता आज भी हिंदू और मुस्लिम और राम जी के चक्कर ये नहीं देखती है कि मुझे क्या चाहिए। ये नहीं जानती है कि मुझे मतलब बीजेपी को खाली वोट दे रही, ठीक है, कुछ लाए तो सही। हम लोग दे रहे हैं ना, 10 साल से दे रहे हैं ना बीजेपी को। क्या हम लोग के लिए कौन सी एक भी फैक्ट्री बताए कि जो हम लोग की फैक्ट्री यहाँ पे खुलवा दी हो? हमारे रोहतास जिला में कुछ हुआ हो? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारा रोहतास जिला आज भी 10 साल पहले 10 साल और पीछे चला गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनादेश आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के जनादेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है ना, उन्होंने चेंजिंग चाहा और चेंजिंग वहां पे लाया। बाबा का बुलडोजर नहीं चला वहां, अब चला अखिलेश यादव का। उन्होंने चाहा ना भाई कि 10 साल दिया ना उन्होंने, उन लोग चेंजिंग चाह रहे थे। हमारे बिहार वाले भी कुछ चेंजिंग चाहते तो, लेकिन बिहार वाले कोई को मतलब ही नहीं है। वो बस राम जी लाए हैं, राम जी। अरे मंदिर से हमें, मंदिर गुरुद्वारा इलेक्शन के लिए क्या इलेक्शन के लिए मंदिर का प्रोपगंडा। हाँ, मंदिर, भगवान दिल में होना चाहिए। भगवान मंदिर में नहीं होता, दिल में होता है। किसी के लिए अच्छा करो, वो भी भगवान ने ही बोला है कि किसी के लिए अच्छा करो, किसी की मदद करो, किसी के लिए सब कुछ अच्छा करो। मस्जिद जरूरी नहीं है कि मस्जिद ही बनाओ, मंदिर ही बनाओ, गुरुद्वारा ही बनाओ, ये जरूरी नहीं है। ईश्वर दिल में। हाँ, ईश्वर दिल में। मन साफ होगा तो सब अच्छा। मन साफ ही नहीं है और यहाँ मंदिर है और मन साफ ही नहीं है, जाके गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जाके किसी के साथ बेईमानी और झूठ भरे भी कर रहे हैं। वो मंदिर जाके भी आप गंगा जी में नहा के भी शुद्ध नहीं होने वाले। अच्छा, अयोध्या में, जो कि अयोध्या में बहुत ही हॉट सीट रही है अयोध्या। हाँ। क्योंकि वहाँ पे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है, और लेकिन अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे और जो रेलवे स्टेशन भी है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है, और बहुत ही अच्छा कॉरिडोर वहाँ पे खुला है। तो फिर भी नकारने का क्या रीज़न है? वहाँ की जनता ने देखा ना कि हमारे साथ मोदी जी ने क्या किया।
यहाँ की जनता ने वहाँ ने देखा ना। हम लोग तो यूट्यूब में देख रहे हैं, और जो हमने न्यूज़ दिखा रही है, न्यूज़ क्या दिखा रही है? न्यूज़ तो सारा आधा से ज़्यादा झूठ दिखा रही है। खाली मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी, अरे मोदी जी बैठे ठीक है, मोदी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, पहले थे ना, पहले तो वही उन्होंने शुरुआत की है। उनको हम लोग क्यों नहीं बोलते? उनसे अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी भी जी थे। कभी उन्होंने ऐड तो किया नहीं, कभी कुछ किया नहीं, वो भी तो जीते हैं, वो भी आदमी है। इनसे पहले मनमोहन सिंह भी थे, वो बोलते नहीं थे, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। इकोनॉमिक्स के थे। बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत अच्छे थे। जो हम लोग का देश कहाँ था और कहाँ से कहाँ तक लाया, जनता को पता नहीं क्या देखे। जब हम लोग ये मोदी जी आए, क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ, क्रूड ऑयल तो उस पे ना जीएसटी, आज भी आपको इस पे पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लग जाए तो आज रेट कहाँ चला जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल। जीएसटी का मतलब है कि एक जीएसटी होना चाहिए, 4 तरह के जीएसटी नहीं होने चाहिए, जो कि आज अभी जीएसटी में पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हर जो बिजनेसमैन है सब मरेगा। ये आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के नाते आप अपनी बात कर रहे हैं। तो जीएसटी तो भाजपा बोलती है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या रीज़न है कि जीएसटी आपको समझ नहीं आ रहा है? मैं समझ की बात नहीं बोल रहा, मैं एक जीएसटी होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन बहुत है। हाँ, 1 जीएसटी हो। आपने अगर 12% ही लगाया तो सब पे 12% लगाओ ना। आप एक में 28 लगाओ, एक में 5 लगा, एक में कुछ लगा रहे हो, एक में कुछ लगा रहे हो। व्यापारी उसी में कंफ्यूज हो जा रहा है। आपने कृषि विभाग पे कुछ लगाया, अरे आप एक ही जीएसटी लगा दो, एक ही जीएसटी। 1 टाइम टैक्स आपने बोला था, 1 टाइम टैक्स लग जाए। कस्टमर को नहीं दिखती है, टीसीएस है, ये क्या नाम है, सेस है, बहुत सी चीजें। अच्छा, अब रुख करते हैं केंद्र का। तो केंद्र में तो बहुत ही दिलचस्प तो सीटें आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार जी बिहार के और चंद्रबाबू नायडू जो हैं आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उलटफेर हो सकता है? क्योंकि बहुमत तो बीजेपी की अपने दम पे नहीं आई है। ये अच्छा है, हमारे नीतीश कुमार जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो कभी ना कभी अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो इधर भी आ जाएंगे। इधर आएंगे, कम से कम 2 साल उधर का देंगे, इधर भी तो है। अच्छा है, कम से कम बीजेपी बहुमत पे नहीं है, ठीक है, कम से कम कोई डिसीजन लेने के लिए सबसे पूछेंगे भाई। ये नहीं कि अपने डिसीजन पे बस जो मन चाहा वो कर दिया। कह रहे थे कि नीतीश कुमार से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, तो क्या रुख हो सकता है? नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं। नीतीश कुमार ठीक है, तक ठीक थे। जो बिहार के लिए डिसीजन जो उन्होंने लिया, बहुत सा डिसीजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, जिस तरह से उन्होंने आया, हो सकता है कि देश को भी चमकाए। बिहार में क्या चमका है? ठीक है, बिहार में रोडें अच्छी हैं, नीतीश कुमार जी की ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिजली ठीक, पहले से बहुत सुधार, सब कुछ ठीक है। रोजगार के मामला में बिहार आज भी पीछे है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उपलब्ध उन्नति हो? नीतीश कुमार जी कुछ भी ले लें, उसके लिए कुछ नहीं है, काम होना चाहिए। किसी विभाग में मंत्रिमंडल ले लें, कुछ भी ले लें, उस विभाग का, हाँ, लेकिन विभाग का काम है, रेलवे ले लें, कुछ भी ले लें, हमें उन लोग से कोई मतलब नहीं है। मंत्री का काम है, मतलब हमारे बिहार को चमका, रोजगार चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी कोई भी मंत्रिमंडल ले ले, लेकिन उसके लिए कम से कम बिहार हम लोग का चमकना है। शायद यही रीजन है कि उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से उन्होंने देखा, अभी बिहार में हमारे रोहतास जिला में आदमी ने देखा कि कुछ भी काम नहीं हुआ, कम से कम उन्होंने चेंज तो किया। और जो आए हैं नए जो आए हैं राम जी, तो इन्होंने 2 बार से विधायक रह चुके हैं, मुझे जानकारी है, और ईमानदार है, कई बार चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, ईमानदार भी हैं, और आज जनता ने पसंद करके उनको जिताया है। तो आपको लगता है कि अब हम डालमिया नगर फैक्ट्री का मामला है, उठ सकता है? कुछ नहीं हो, जब इलेक्शन आएंगे तो हल्की सी धुआं निकलेगा, फिर उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ की जनता ही, जो यहाँ के बिहार की और रोहतास जिला सबसे जो है, वो आज भी
डल थी, आगे भी डल रहेगी। इन लोग को कोई मतलब नहीं है, बस अपनी अपनी रोटी सेकने। कोई अगर अच्छा काम करने भी आता है यहाँ पे, कोई चौराहा अच्छा बनाना हो, चाहे कोई नेता काम करना हो, तो यहाँ पे इतने मंत्री हैं, इतने आदमी हैं टांग खींचने वाले। आज तकन हमारे यहाँ पे बाजार में इंक्रोचमेंट है, उनको आज तक ठेले वाले लोग को कोई जगह नहीं मिली कि कम से कम उसको एक जगह दिया जाए, प्रॉपर एक जगह दे दिया जाए। कुछ नहीं, कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेकने बैठे हैं। महंगाई पे आप क्या बोलेंगे? क्या महंगाई है या फिर इतनी तो चलती है? हम महंगाई है, महंगाई ना मोदी जी कम कर पाएंगे, ना कोई कांग्रेस भी आएगी तो भी कम नहीं कर पाएगी। महंगाई जो सब जगह वही हाल है, और हमें लगता है कि यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे उतना महंगा नहीं है, महंगाई सबके लिए है। आज आप बाहर भी चले जाएंगे तो उतना ही जो चीज़ हम लोग आज भी खरीद रहे हैं वही रेट पड़ रहा है। चुनाव खत्म हुए और तुरंत टोल टैक्स बढ़ गया। वो तो बढ़ना ही था। अभी कहाँ, अभी तो डीजल भी बढ़ेगा। डीजल भी आपका बहुत बढ़ने ही जा रहा है, कम से कम 5 से 7 रुपये लीटर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, वो बढ़ना ही है। यानी कि महंगाई अभी और हाँ बढ़ेगा, हमारी जान लेगी। हाँ महंगाई तो होनी है। जल्दी महंगाई में कहीं भी कंट्रोल नहीं होने वाला, हाँ बढ़ाएंगे और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमें महंगाई पे नहीं मार खाने, हमें बिजनेस पे। अगर काम होगा, अगर मैं एक की जगह 2000 कमाऊंगा तो महंगाई मुझे कम लगेगी। बिल्कुल, ये नहीं कि महंगाई नहीं कम करनी है, महंगाई बढ़ जाए, कमाई बढ़ जाए। कमाई भी बढ़ जाए। कमाई हो ना, कमाई अगर मैं 5000 रोज कमा रहा हूँ तो 2000 खर्चा करूंगा तो मुझे महंगाई नहीं लगेगी। अगर मैं कमाऊंगा ही 1000 और 1500 खर्चा करूंगा तब मुझे महंगाई लगेगी। तो महंगाई नहीं घटनी चाहिए, बिजनेस बढ़ने चाहिए, बिजनेस बढ़ने। नौकरियां बढ़नी चाहिए, आदमी के रोजगार बढ़ने चाहिए। महंगाई घटनी नहीं चाहिए। महंगाई आज 1100 में हाई हाई कर रहे हैं सिलेंडर, 2000 का हो जाए, 4000 का हो जाए, लेकिन इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ जाएगी ना तो हमें महंगाई नहीं लगेगी। बिल्कुल, आपकी बात एकदम जायज़ है। ठीक है, जन आक्रोश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स, आप भी अपना कमेंट देते रहिएगा। धन्यवाद।